एक गांव में एक कड़वा नेता रहता था। वो अलग अलग प्रकार के सामान बेचने के लिए एक देश से दूसरे देश में जाता था। उनके कड़वा पर कम से कम 500 बैलगाड़ियां रहती थीं। इनमें से एक यात्रा पर उनका रास्ता बहुत घने जंगल से होकर जाता था। इसमें प्रवेश करने से पहले कड़वा के जो नेता होते हैं वो अपने सभी स्टाफ को एक साथ बुलाते हैं और उन्हें चेतावनी देते हुए कहते हैं, मेरे साथ इस यात्रा में जो कोई भी जा रहे हैं वो सभी सदस्य मेरे सामने आ जाए और मेरी बातों को ध्यान से सुने। हम ये जो यात्रा करने जा रहे हैं ये बहुत ही खतरनाक यात्रा है। हम जिस जंगल से गुजरेंगे वो जंगल कोई आम जंगल नहीं है, एक जहरीला जंगल है। उस जंगल के रास्ते में हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में ध्यान देना है। मेरे दोस्तों, जब आप इस जंगल से गुजरेंगे तो आपको रास्ते में जहरीले पेड़, जहरीले फल और जहरीले पत्तों का सामना करना होगा। साथ ही वहाँ पे जहरीले फूल भी मिलेंगे। इसलिए मैं आप सबको कह रहा हूँ, हमें इन सब चीज़ों से सावधान रहना है, हमें इन सब से बचना है। वो देखने में बिल्कुल फूल, पत्ते और फलों जैसे दिखेंगे, लेकिन वो फल खाने लायक नहीं होंगे, वो एक जहरीले फल होंगे। इसलिए कोई भी फल आप लोगों को मिल जाए, चाहे कैसी भी सिचुएशन आपके सामने आ जाए, आप वो फल नहीं खाएंगे। इसलिए कोई भी फल या फूल या पत्ते खाने से पहले आपको मुझसे पूछ लेना है। मुझसे पूछे बिना आप कुछ भी नहीं खाएंगे, चाहे कैसे भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए। हाँ सर, आप जैसा कह रहे हैं हम वैसा ही करेंगे। हम रास्ते में किसी भी तरह के फल नहीं खाएंगे। ठीक है, तो अब हम सबको इस यात्रा के लिए निकलना चाहिए। कड़वा के सभी लोग अपनी यात्रा के लिए निकल जाते हैं। उसी जंगल में एक गांव था। गांव के ठीक बाहर एक पेड़ था जिसे वॉट नॉट ट्री कहा जाता था। इस पेड़ की शाखाएं, पत्तियां, फूल और फल देखने में बिल्कुल आम के पेड़ जैसा था, लेकिन ये आम का पेड़ नहीं था। ये देखने में सिर्फ आम का पेड़ था और फल जो है वो भी देखने में आम थे, लेकिन ये आम का फल नहीं था। ये आम के जैसे दिखने वाला एक जहरीला पेड़ था जिसकी शाखाएं, पत्तियां और फल सभी चीजें जहरीले थे। वहीं दूसरी तरफ कड़वा के कुछ सदस्य कड़वा के गांव से आगे निकल गए थे और वो उसी वॉट नॉट के पेड़ के पास आ गए थे। उन सभी को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और उनसे अपने कड़वा के नेता के आने का इंतज़ार भी नहीं हो रहा था और उन्हें भूख के मारे उस फल को खाने का मन कर रहा था। दोस्तों, क्या स्वादिष्ट पके हुए आम है। चलो इन्हें खाकर अपनी भूख मिटा लेते हैं। पता नहीं हमारे नेता कब आएंगे, तब तक हम क्या भूखे रहेंगे। नहीं, हमारे मालिक ने हमसे कहा था कि उनसे बिना पूछे हम किसी भी तरह के फल नहीं खाएंगे। अगर ये फल जहरीले निकले तो इनका जिम्मेदार कौन होगा, इसलिए मैं ये फल नहीं खाऊंगा। तुम्हें खाना है तो तुम खाओ और तुम्हें नहीं खाना है तो तुम मत खाओ। हमें तो बहुत ज़्यादा भूख लगी है, इसलिए मैं तो ज़रूर खाऊंगा। कुछ सदस्य बिना कुछ सोचे समझे तुरंत ही उस फल को खाना शुरू कर देते हैं। इससे पहले कोई कुछ कह पाता वो उस फल को खा लेते हैं। वहाँ कुछ ऐसे सदस्य भी थे जिन्होंने अपने मालिक के आदेश का पालन किया और उनसे पूछे बिना कोई भी फल नहीं खाया। तभी वहाँ पर कड़वा के नेता आ जाते हैं। नेता को आते देख जो लोगों ने फल को नहीं खाया था वो तुरंत अपने मालिक से पूछते हैं, मालिक, ये पेड़ क्या है जो बिल्कुल आम के पेड़ के जैसा दिख रहा है? क्या इस पेड़ के फल को खाना सुरक्षित है? मालिक उस पेड़ को देखते हैं और उसकी जांच पड़ताल करते हैं।
जांच पड़ताल करने के बाद मालिक को जो पता चलता है वो अपने सदस्य से कहते हैं, नहीं नहीं, ये पेड़ सही पेड़ नहीं है। ये देखने में एकदम आम का पेड़ लग रहा है, लेकिन ये आम का पेड़ नहीं है। ये एक जहरीला वॉट नॉट ट्री है। इसे छूना भी मत, ये बहुत बड़ा जहरीला पेड़ है। तभी वहां पर खड़ा एक सदस्य अपने मालिक से कहता है, लेकिन मालिक, आप इसे जहरीला फल कैसे कह सकते हैं? आपको कैसे पता चला कि ये एक जहरीला फल है? इसके पीछे दो कारण हैं। पहला तो इस पेड़ पर चढ़ना आसान है। दूसरा, ये गांव से ठीक बगल में ही है, लेकिन अब तक इस पेड़ के फल टूटे नहीं हैं, किसी ने तोड़े नहीं हैं और इस पेड़ के फल इस पेड़ में ही है, मतलब कि ये फल सही नहीं है। गांव के ठीक बगल में होने के कारण ये फल कब के खत्म हो जाते, लेकिन किसी ने इसे हाथ भी नहीं लगाया है, मतलब कि ये एक जहरीला फल है। जितने लोगों ने उस फल को नहीं खाया था वो सुरक्षित रहते हैं और जिन लोगों ने उस फल को खाया था उनकी तबीयत खराब हो जाती है। उनके मालिक तुरंत उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा देते हैं और अपनी यात्रा सुरक्षित पार करते हैं। इस कहानी को देखकर हमें यह सीख मिलती है कि कहीं कहीं पर हमें खुद से दिमाग लगाना होता है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ सही नहीं है। जिस दिन हम अपने इस ज्ञान को इस्तेमाल कर लेते हैं उस दिन सही मायने में हम ज्ञान के योग्य कहलाते हैं।